नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बुक आपके लिए लेकर के आया है दोस्तों। और देख सकते हैं इस बुक का नाम है स्वयं में विश्वास, यानी कि सेल्फ, आपके अंदर स्वयं सेल्फ बिलीव। और इस बुक के जो लेखक है दोस्तों, वो जाने माने लेखक हैं। आपने शायद इनका नाम सुना भी होगा दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। काफ़ी फेमस लेखक हैं दोस्तों। इनका जो बुक आता है वो एक तो माइंड से रिलेटेड बुक आता है, फाइनेंस से रिलेटेड बुक आता है, और इस तरीके का आपका सबकॉन्शियस माइंड जो इनका एक बुक है वो भी काफ़ी फेमस बुक है। तो काफ़ी जाने माने लेखक है दोस्तों डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक है दोस्तों जो आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है उसके बारे में इस बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और काफ़ी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी पतला ही बुक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और इस बुक का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन लीजिएगा तो आपको कम में ही पड़ जाएगा। और पब्लिकेशन की बात करें दोस्तों तो यह मंजुल पब्लिकेशन की तरफ से यह बुक आता है दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत बुक है दोस्तों, इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िएगा। और हमने इस बुक को दोस्तों अभी 3 दिन हमने लिया है दोस्तों पुस्तक मेला में। और इस बुक का लिंक जो है दोस्तों वो हम आपको नीचे दे देंगे, तो आप ऑनलाइन इस बुक को मंगा सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस बुक से आपको हम परिचय करवाते हैं। हमने आपको प्राइस बता ही दिया है। सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ, इस बुक का इंग्लिश में भी आता है दोस्तों और हिंदी में भी आता है, जैसे आप पढ़ना चाहें। और इसका लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहला जो अध्याय इसमें है वो है अपने सपनों को सच करें। कैसे आप अपने सपनों को सच करेंगे उसके बारे में लेखक ने इसमें अपना विचार प्रस्तुत किया है, और भी कई तरीके का उन्होंने अपना इनपुट इसमें दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। दूसरा जो है वो अध्याय दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई उद्यमी है, कोई स्टार्टअप है, यार कोई आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसमें आप अपने अवचेतन मन के प्रयोग से उस बिजनेस को कैसे आसमान की ऊंचाई पर, कैसे उस बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लेखक ने बताया दोस्तों। और अध्याय तीसरा जो है वो है सफलता की कल्पना कैसे करें। सक्सेस हर एक व्यक्ति का सपना होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर जॉब करता हो। वो चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में हम सक्सेस कैसे करेंगे, कैसे, हाउ टू अचीव सक्सेस, सक्सेस को कैसे पाएंगे। हर एक व्यक्ति का सपना, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, कोई भी हो दोस्तों, आप किसी को भी देख लीजिएगा, हर एक व्यक्ति सक्सेस जरूर चाहता है। उसके बारे में इस अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए पहले दोस्तों, पहला आपको हम परिचय करवा देते हैं, अपने सपनों को सच करें। तो हमने दोस्तों अभी आपको बताया कि 3 दिन पहले इस बुक को हमने लिया है, और लगभग दोस्तों हमने आगे का मतलब 10-15 पेज हमने इसका पढ़ लिया है। तो सोचे हमने इसका एक वीडियो आपके ओवरव्यू आपको दे देते हैं। देखिए, अपने सपनों को सच करें। तो इसमें दोस्तों जो हमें इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों, उसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है कि कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल महान वैज्ञानिक, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, आविष्कारकों, वास्तुविदों और आध्यात्मिक लोगों ने किया है। जब संसार ने कहा कि यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा यह हो चुका है। कल्पना के बारे में दोस्तों इसमें आपको बताया गया अध्याय 1 में क्या पढ़ना था दोस्तों हमको, तो अपने सपनों को सच करें। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, हमने जो अंडरलाइन किया दोस्तों, असफल के रूप में अपनी कल्पना जितना आसान है उतना ही आसान सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करना है। और यह कहीं ज्यादा रोचक भी है दोस्तों। देखो मेरा गटर उठा और सीधा भी खड़ा हो गया, और देखो तुम्हारे गटर चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने मेरे गटर को दंडवत प्रणाम किया। तो देख सकते हैं दोस्तों। फिर इधर चलेंगे, इधर भी देखिए, हमने जो इंपॉर्टेंट लगा तो उसे हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ अभाव है, वहां आप समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। जहां मन मुटाव है वहां आप शांति की कल्पना कर सकते हैं, और जहां रोग है वहां आप स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर किसी तरीके का डिजीज है, किसी तरीके का हेल्थ इशू है, तो आप उसकी स्वास्थ्य होने की कल्पना कीजिए। ये नहीं कि आप बीमार हैं तो आप 10 जगह कह रहे हैं कि ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसा हो गया है, फैमिली में ऐसा हो गया। नहीं, आप कल्पना कीजिए कि ठीक हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड को आप ये मैसेज दीजिए कि पूरी तरीके से आप स्वस्थ हैं। इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो हमने इसे अंडरलाइन कर लिया है, देख सकते हैं आप। आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, फिर कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपनी माँ की अदृश्य आवाज सचमुच सुन सकते हैं। भले ही वह 10,000 मील दूर रहती हो, आप उन्हें स्पष्ट से देख सकते हैं, और उतना ही साफ जैसे वे उपस्थित हो। आपके पास ये अद्भुत शक्ति है, और आप इस शक्ति को विकसित करके सफल और दौलतमंद बन सकते हैं दोस्तों। यानी कि कल्पना जो है दोस्तों, इमेजिनेशन बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। आप इमेजिनेशन के माध्यम से, कहा जाता है कि दोस्तों प्रातः काल में कल्पना करने से वो सपना सच हो जाता है। अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कल्पना करते हैं जैसा आप लाइफ जीना चाहते हैं, उसके बारे में आप सिर्फ आंख बंद करके ही सोचते हैं कि वैसा हो गया है, मतलब जो चाहते हैं आप हो चुका है, उसी कल्पना करने से उसका चांस होता है कि वो सच में हो जाता है दोस्तों।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर नीचे कुछ इंपॉर्टेंट था, तो भावनाएं विचार का अनुसरण करती है, इसलिए आप अपनी खुद की कक्षा में सर्वोच्च हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी देखिए हमने अंडरलाइन किया है, भावनात्मक प्रतिक्रिया आपने खुद बनाई है और यह आपका नजरिया है। यहाँ भी देखिए, तो देख सकते हैं क्योंकि ईश्वर ही जीवन है। काफी अच्छा बुक है दोस्तों। उन चीजों की कल्पना करें जो भी प्यारी, प्रशंसनीय और अच्छी है, इससे जीवन के प्रति आपका पूरा भावनात्मक नजरिया बदल जाएगा। यदि आप कल्पना करते हैं कि जीवन भावहीन, क्रूर, कठोर, कटु है और संघर्ष व दर्द अवश्य भावी है, तो वह अपने आप को, जीवन को दुखद बना रहे हैं। यानी कि आप बार बार कहीं कह रहे हैं कि जीवन कठिन है, जीवन में बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, जीवन कैसे चलेगा, तो आप अपने लिए ही मतलब जीवन को कठिन बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमेशा सकारात्मक नजरिया रखें अपने जीवन के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, हमेशा कभी भी। इस बुक का मतलब इस पेज का अगर पहला पेज का कहा जाए तो सारांश है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, प्रतिभाशाली लोगों ने कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित की है। यानी कि जो भी प्रतिभाशाली लोग जिनको भी आप देखते हैं, उन्होंने कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित की होती है। सभी महान कवियों और लेखकों को उच्च विकसित और अनुशासित कल्पना शक्ति का वरदान मिला होता है। यानी कि जो भी महान राइटर्स हैं, देख सकते हैं उनको, वो उनकी कल्पना शक्ति का उनको वरदान मिला हो सकता है। फिर आगे चलेंगे, एडिसन का हर आविष्कार सबसे पहले उनकी कल्पना में प्रकट हुआ था। यही टेस्ला के बारे में भी है, जो एक अन्य महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। यानी कि दोस्तों, थॉमस अल्वा जो एडिसन थे, कहा जाता है कि मतलब 999 बार वो फेल हुए थे और 1000वां बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो हर एक बार वो कल्पना करते थे कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, जैसा वो चाहते थे वो हो चुका है, कल्पना कर रहे थे। देन रिजल्ट उसका देखिए कितना सक्सेसफुल रिजल्ट रहा। फिर यहाँ पे देखिए, कल्पना करने की क्षमता की बदौलत आप समय और स्थान सारे बंधन हटा सकते हैं। आप अपनी आंतरिक आंख के जरिए अतीत को दोबारा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मतलब इसमें कहा जाता है कि आप जो चाहते हैं, जो जीवन चाहते हैं, पहला पेज का ही सारांश है दोस्तों, कि उसकी कल्पना करें। कभी भी नकारात्मक नजरिया न रखें, हमेशा सकारात्मक सोच मनुष्य को रखना चाहिए व्यक्ति को। पहला पेज का यही लेसन है दोस्तों। एक नदी है जिसकी धाराएं ईश्वर के शहर को खुश करेगी, सर्वोच्च के मंदिर का पवित्र स्थान। संसार में कला की सबसे महान और सबसे समृद्ध बीथिकाएं मन की है, जो ईश्वर के सत्व और सौंदर्य के प्रति समर्पित है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कल्पना की प्रतिभा द्वारा ईसा मसीह और 12 शिष्यों तथा उनके निहितार्थ पर मनन किया। गहरी तंद्रा में खोने पर उनकी कल्पना ने उनके भीतर के असीम भंडार से आदर्श चित्र निकाले। उनकी आदर्श एकाग्रता की बदौलत उनकी आंतरिक आंख में अंदर से एक चमक आई, जिससे वे प्रेरित हो गए और अंततः उन्हें दैवी कल्पना द लास्ट सपर नाम की मास्टरपीस उत्पन्न हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब कल्पना जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। इमेजिनेशन जो है वो आज के डेट में दोस्तों, जैसे इससे मतलब साइंस आगे बढ़ रहा है, हमारे वैज्ञानिक लोग जो भी नया नया चीज जो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ये बात सामने आ रहा है कि कल्पना जो है दोस्तों करने से एक तो मन पर एक सकारात्मक इसका असर पड़ता है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये मान लेता है कि ये चीज हो चुका है। क्योंकि दोस्तों हर एक चीज एक एनर्जी है, और अच्छा चीज को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बार बार अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कल्पना करेंगे, उसको अच्छा डायरेक्शन देंगे कि ये चीज हो चुका है, ऐसा हो चुका है, हमने एग्जाम पास कर लिया, या जो भी आपका मन में जो भी आपका डिजायर है वो अगर आप चाहते हैं वो फुलफिल हो जाए, तो उसकी कल्पना करें, इमेजिनेशन करें। उम्मीद है कि वो हो जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप, तो पहला पेज का यही लेसन है दोस्तों। फिर यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है उसके बारे में, उसमें अवचेतन मन का आप कैसे प्रयोग करेंगे, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके माध्यम से अपने बिजनेस को आप कैसे ग्रो करेंगे, वो चीज़ इसमें इस पेज में अध्याय 2 में बताया गया है। हमारी बाइबल के प्रकाशित होने के बहुत पहले बुद्धिमत्ता ने कहा कि जैसे कोई इंसान कल्पना करता है और महसूस करता है कि वैसा ही वह बनता है। यह प्राचीन शिक्षण समय की रात में खोकर रह गया, यह प्राचीन काल में खो गया। बाइबल कहती है जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है, यानी कि आपका जो दिल में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप हैं। किंवदंतियां बताती है कि दोस्तों हजारों साल पहले चीन के बुद्धिमान लोग एक महान संत के नेतृत्व में एकत्रित होकर इस तथ्य पर विचार करने लगे। बर्बर आक्रमणकारियों के विराट जत्थे और उनके देश में लूट खसोट कर रहे थे। जिस प्रश्न का समाधान होना था वह यह था कि हम हमलावरों के विनाश से प्राचीन बुद्धिमत्ता की रक्षा कैसे करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप। आइए कुछ एग्जाम्पल देके समझाया, लेखक ने समझाया दोस्तों। जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपके मन में स्पष्ट यथार्थवादी चित्र थे। कल्पना की शक्ति के साथ आपने पादरी, रब्बी या पुजारी को देखा। आपने उसे कुछ शब्दों की घोषणा करते सुना। आपने फूलों और चर्च देखे। आपने संगीत सुना। आपने अपनी उंगली पर अंगूठी की कल्पना की और आप अपनी कल्पना में हनीमून मनाने के लिए नियाग्रा फॉल्स या यूरोप भी गए। यह सब आपकी कल्पना द्वारा किया गया। इसी तरह स्नातक होने से पहले आपके मन में एक सुंदर नाटक मंचित हुआ था। आपके स्नातक
होने के बारे में आपने सभी विचारों को वस्त्र पहनाकर आकार दिया था। आपने कल्पना की कि कॉलेज के प्रोफेसर या प्रेसिडेंट आपको डिप्लोमा दे रहे हैं। आपने सभी विद्यार्थियों को गाउन पहने देखा। आपने अपनी माँ, पिता, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को खुद को बधाई देते सुना। आपने आलिंगन और चुंबन को महसूस किया। यह सब वास्तविक, नाटकीय, रोमांचक और अद्भुत था। चित्र आपके मन में मुक्तता से आए, मानो शून्य से आ रहे हो, लेकिन आपको यह जानना और मानना होगा कि एक आंतरिक सृजनकार था और है, जिसमें इन सभी आकारों को ढालने की शक्ति है जिन्हें अपने मन में देखा है, और उनमें जीवन, गति व आवाज भरने की शक्ति है। यह चित्र आपसे यह कह रहे, हम सिर्फ आपके लिए जीते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मतलब ये जो दूसरा पेज है दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो उसको कैसे आप सफल जो चाहते हैं, जो आपका डिजायर, उसे कैसे आप पूरा करेंगे, उसके बारे में आपको ये अध्याय 2 में बताया गया है दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों अध्याय 3 में ले चलते हैं, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िएगा। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सफलता की कल्पना करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं दोस्तों, उसकी कल्पना करें, उसका डिजायर क्या आपका है, उसकी मतलब समझिए वो हो गया है। तो अध्याय 3 में दोस्तों जो है वो सफलता की कल्पना करें। इसमें ईश्वर अपने कामों में हमेशा सफल होता है। मनुष्य के पास सफल होने के सारे साधन हैं, क्योंकि ईश्वर उसके भीतर है। ईश्वर की सारी विशेषताएं, गुण और शक्तियां उसके भीतर है। आप जीतने, विजयी होने, नियंत्रण में रहने और पैदा हुए थे। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा और शक्ति आपके भीतर है, मुक्त होने का इंतजार कर रही है और तमाम मुश्किलों के पार उठने में आपको सक्षम बना रही है। कई लोग चुपचाप अमूर्त शब्दावली सफलता का इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार, जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि सफलता उनकी है। याद रखें, सफलता के विचार में सफलता के सारे अनिवार्य सत्य शामिल है। जब कोई व्यक्ति सफलता शब्द बार आस्था और विश्वास से दोहराता है, तो उसके अवचेतन मन, देखिए दोस्तों, ये उसके अवचेतन मन इसके बारे में सच मान लेगा और वह सफल होने के लिए व्यक्तिपरक रूप से बाध्य होगा। हम अपने व्यक्तिपरक विश्वासों, प्रभावों, मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। सफल होने का आदर्श तरीका है यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि आप अपनी सही जगह नहीं जानते कि आप क्या करना पसंद करते, तो आप इस बारे में मार्गदर्शन मांग सकते हैं। ज़्यादा गहरा मन प्रतिक्रिया करेगा, फलस्वरूप आपको गतिविधि के किसी खास क्षेत्र में प्रवृत्ति या प्रेरणा का मार्गदर्शन मिल जाएगा। ज़्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन, जिसके कई बार व्यक्तिपरक या ज़्यादा गहरा मन कहा जाता है, अवचेतन बुद्धि को सक्रिय कर देता है और उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सारी परिस्थितियों को उसके ओर आकर्षित करता है। मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह वही करे जो उसे पसंद है, यानी कि आप जो ही करें, जो भी काम आप चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप बनना चाहते हैं, वही काम करें। जब आप उसे अपने प्रयास से खुश होते हैं तो आप सफल हैं। इस तथ्य को स्वीकार करें, आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बना लें। यह असीम शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। इस सिद्धांत को जानने, समझने और लागू करने से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, एक उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया लेखक ने। मेरा कारोबारी मित्र पेशे से दर्जी है। उसकी एक प्रिय कहावत है, मैं सिर्फ जोड़ता हूँ, मैं कभी घटाता नहीं हूँ। उसका अर्थ एक सफलता धन चिन्ह है। आपने विकास, दौलत, शक्ति, ज्ञान, आस्था और बुद्धिमानी में जोड़े। जीवन जोड़ने की क्रिया है, मृत्यु घटाने की क्रिया। जो भी चीजें सच्ची, प्यारी, अच्छी और ईश्वरीय, उसकी कल्पना करके आप जीवन में जोड़ रहे हैं। खुद को सफल महसूस करें, इसकी कल्पना करें और सफल बन जाएं। आप कभी परिस्थितियों, परिवेश या स्थितियों का गुलाम नहीं होते। आप परिस्थितियों के स्वामी हैं। आप परिस्थितियों के शिकार सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आप मानसिक रूप से यथास्थिति को स्वीकार कर लें। जब आप अपना मन बदलते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, तीसरा जो पेज है वो आप सफलता कैसे पाएंगे उसके बारे में, फिर लास्ट में जो है लेखक के बारे में यहाँ पर बताया गया दोस्तों। लेखक जोसेफ मर्फी का जन्म कब हुआ था उसके बारे में है, उनका एजुकेशन क्या था दोस्तों, तो वो सब आपको लास्ट में दिया गया है। और इस तरीके से जो है दोस्तों, ये जो बुक है वो आपका टोटल 78 पेज टोटल इस बुक में। काफ़ी पतला सा बुक है, काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक है। इस बुक को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। लिंक हमने आपका इसके नीचे वीडियो में हम दे देते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन इसे बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा दोस्तों इस बुक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो पढ़ने वाले, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी बुक के तलाश में थे, तो वो उनको हेल्प जरूर मिले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।